हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज जो है क्लास 9th का जो हिंदी है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, गोधूली भाग 1। ठीक है, और देखेंगे जितना भी चैप्टर है चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा तभी आपको मज़ा आने वाले है। और कहानी के प्लॉट जो लिखे शिव पूजन शाह जी, इनका जो क्वेश्चन आंसर जितना भी है सब ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको पूरा आपको करा देंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा बुतरू लोग जो है बच्चा लोग क्या किए हैं, टिप्स दिए, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कहानी का प्लॉट आते हैं, जो आपको करेक्ट आंसर रहेगा वही बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कहते हैं कि शिव पूजन शाह का जन्म कब हुआ था। ठीक है, अगर आप लोग को उत्तर पता है शिव पूजन शाह का जन्म कब हुआ था, सही से बताइएगा। 1893 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1893 ईस्वी में। ठीक है, ओके, देखिए आपको इस तरह से रंग देंगे। अगला है कि शिव पूजन शाह का जन्म जो है, शिव पूजन शाह का जन्म किस जिला में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा, बक्सर में हुआ था। ठीक है, बक्सर वाले के रंग देना। ओके, आपको जो हम बक्सा में बंद करें वही आपका करेक्ट आंसर है, और बाकी जो ये सब देख रहे हैं ये सब गलत आंसर है। ठीक है, ये सब फालतू चीज पर ध्यान नहीं देना है। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि यानी कि 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कहाँ नौकरी की। ठीक है, 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कहाँ नौकरी की, तो बनारस में की है ना। और इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बनारस में कौन सी नौकरी कर रहे थे। ठीक है, 3 नंबर का जो राइट आंसर है इसको बताइएगा कौन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइएगा, 3 का क्या होगा, सॉरी 4 नंबर बताइएगा क्या होगा। तो 4 नंबर का राइट आंसर होगा नकलना 20 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए इसका ए सही होगा। ठीक है, तो जो भी इसका राइट आंसर रहेगा आपको इस तरह से बंद कर देंगे, तो आप लोग समझिएगा कि वही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेगा। ठीक है दोस्तों, कहते हैं कि शिव पूजन शाह की मृत्यु कब हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में शिव पूजन शाह की मृत्यु कब हुई, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1963 ईस्वी में। ठीक है, अगर किसी विद्यार्थी को पता रहे कि इसका आंसर कौन होगा तो आप लोग को जो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है कि इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उनका एकमात्र उपन्यास कौन सा था। ठीक है, आप सभी लोग को पता होगा कि देहाती दुनिया इनका एकमात्र उपन्यास था। ठीक है, आप लोग को क्लास में पढ़े होंगे तो पता होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, शिव पूजन शाह की रचना वाली कितने खंडों में प्रकाशित थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, 4 खंडों में थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी मार दिएगा, सही राइट आंसर। ओके, अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 नंबर देखिएगा। ठीक है, इसमें 35 क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो को अगर अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए तो लाइक सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो समाप्त होने के बाद शेयर भी कर देना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी चैप्टर का वीडियो आप लोग के बीच में उपस्थित कर सके और आप लोग अच्छे से एग्जाम में लिख सके। ठीक है, और अच्छे से आपको लिखिएगा तो आपको मार्कशीट भी मिलने वाला है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होने वाला है। ठीक है, कहते हैं कि इस कहानी के लेखक में किसका स्थान निर्धारित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है बताइएगा किसका। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा, ठीक है, बी नंबर होगा, मतलब नारी का। ठीक है, इसमें जानते हैं ना कि भगजोगनी नाम की एक औरत होती है, उसको बारे में बताया जाता है। कौन से आंदोलन के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, तो आप सभी लोग को पता होगा कि असहयोग आंदोलन था ना। 9 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, असहयोग आंदोलन। ओके, अगला देखिएगा कौन होगा कि शिव पूजन शाह अपने समय में कैसे व्यक्ति थे। ठीक है, तो लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। ठीक है, तो 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाएगा, है ना, लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। ठीक है, तो इन सभी का आंसर हम हटाते हैं और 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, कहते हैं कि देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, उन्होंने किस प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में संपादन किया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, हिमालय। ठीक है, हिमालय में पत्रिका का संपादन किया। अगला देखिएगा, कहते हैं कि हिंदी में प्रतिष्ठित पत्रिका में कौन से संपादक मंडल थे। ठीक है, आंसर होगा भाग वाला। ठीक है, आंसर होगा भाग वाला, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं कि देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 कि कौन सा राष्ट्रभाषा परिषद उनकी कल्पना का साकार रूप है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा बताएगा जल्दी से 13 का क्या होगा। तो 13 का राइट आंसर होगा ए होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिहार होगा। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 में कि शिव पूजन सहाय की रचनावली कहाँ से प्रकाशित की गई है, ठीक है। तो शिव पूजन सहाय की रचनावली कहाँ से प्रकाशित की गई है, तो आप सभी लोग को पता होगा कि पटना से किया गया है ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। बिहार वाला बी होगा। ऑप्शन नंबर इसका जो देख रहे हैं डी नंबर ई नहीं होगा, ठीक है। अगला है कि कौन अपने बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करते, ठीक है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि कौन अपने बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है, उसका नाम होता है भागजोगनी, है ना। भागजोगनी होती है जो कि सौतेले बेटे के ही बनते हैं, ठीक है। सौतेले बेटे के पत्नी बेचारे बन के लास्ट में रह जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा पहली चैप्टर में थोड़ा सा टिस टास कर दिया है, बाकी सभी चैप्टर ठीक है, ठीक है। अगला है कि कहानी का प्लॉट के लेखक कौन है, ठीक है। बताइएगा कहानी का प्लॉट पाठ के लेखक कौन है। तो आप सभी लोग को पता होगा कहानी के प्लॉट कौन है, तो शिव पूजन शाह ने। शिव पूजन शाह ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। कहानी के प्लॉट पाठ के लेखक कौन है, शिव पूजन शाह। अगला देखिएगा, कहते हैं तिलक दहेज के जमाने में किसको पैदा करना मूर्खता है। तो सभी लोग को पता होगा कि भागजोगनी एक लड़की थी, उसी के बारे में बताया गया ना। अगला है कि मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था, है ना। आप सभी लोग को पता होगा कि भागजोगनी था, लीलावती तो था नहीं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो थोड़ा सा बता रहे हैं हम उसको आंसर को जाना है, ठीक है। जो रंगा गया पहले से उसके आंसर पर नहीं जाना है, ठीक है। उसके उसके आंसर पर नहीं आप लोग को जाना, ओके। देखिएगा मुंशी जी की पुत्री का क्या नाम था, भागजोगनी था। कहानी को समझने के लिए ही रखा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहते हैं कि दरोगा जी की कौन बारूद की पुड़िया थी। आप सभी लोग को पता होगा कि बारूद की पुड़िया कौन था, घोड़ी था कि घोड़ा था। राइट आंसर आप लोग बताइएगा। देखिए घोड़ा नहीं था, ठीक है बुआ, घोड़ी था, ठीक है। क्या था, घोड़ी था। घोड़ी की कीमत कितने रुपये था, 7 रुपया। अगला देखते हैं कि सुंदरता में भागजोगनी अंधेरे घर की क्या थी। तब वह दीपक था, सुंदर नहीं था। क्या था, अंधेरे घर की दीपक था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ए होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी पर नहीं जाना है, ठीक है। सी नंबर गलत है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहते हैं कि दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी इन जो है खूब खूब किस चित्र के दिए जलाए थे, ठीक है। किस चीज़ के मतलब खूब दिए जलाए थे, तो घी के दिए जलाए थे ना। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। 21 का जो ऑप्शन होगा ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, कहते हैं कि इस युग में क्या प्रबल हो रही, ठीक है। इस युग में क्या प्रबल हो रही। तो आप सभी लोग को पता होगा इस युग में जो है अबला, अबला का मतलब स्त्री, स्त्री क्या हो रही, तो प्रबल हो रही, ओके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए मारिएगा। इस युग में क्या प्रबल हो रही है, तो अबला हो रही है, ठीक है। चलिए इसको आंसर इसी तरह से लिख देते, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा हो गई। तो आप सभी लोग को पता होगा कि बुढ़ापे में मुंशी जी को जो है लड़की पैदा हो गई है ना, लड़की पैदा हो गई है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला है कि कहते हैं कि थानेदार की कमाई और किसका तापन दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो पूछ की तापन दोनों बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। पूछ हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही। थानेदार की कमाई और किसका तापन दोनों बराबर है, तब फूस का, ठीक है, फूस, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा 24 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर, ठीक है। आते हैं 25 नंबर में शिव पूजन सहाय किस विषय के लेखक थे, ठीक है। शिव पूजन सहाय किस विषय के लेखक थे। तो 25 का जो राइट आंसर होगा सी नंबर होगा, ठीक है। मतलब हिंदी और कथा साहित्य के थे, ठीक है। हिंदी और कथा साहित्य के थे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। हिंदी और कथा साहित्य के थे। इसका डी नंबर पर आप लोग को नहीं जाना, ओके। अगला है कि तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हुआ, ठीक है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि बेचारी भागजोगनी ही ऐसा हुआ था ना। कौन हुआ था तिलक दहेज का शिकार, भागजोगनी हुआ था ना। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग को पता होगा कि भागजोगनी इसका राइट आंसर होगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या मारिएगा, भागजोगनी, ओके। तो इसका जो भी ऑप्शन आप लोग को दिख रहा ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, ठीक है। अगला देखिएगा, कहानी के प्लॉट शीर्षक यानी कि पाठ
गद्य की कौन सी विद्या है? तो आप सभी लोग को पता होगा कि 27 का जो राइट आंसर क्या है, कहानी है। ठीक है, क्या है, कहानी है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिएगा सी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 नंबर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में कहते हैं कि मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य करते मरे। ठीक है, मतलब मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य करते मरे थे? तो आप सभी लोग को पता होगा कि दरोगा के पद पर। ठीक है, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, दरोगा थे, और दरोगा के पद पर ही रहते हुए मरे थे। ठीक है, तो इसको देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि कुछ लोग के कथा अनुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है? तो आप सभी लोग को पता होगा कुछ लोगों के अनुसार। ठीक है, सभी लोग तो नहीं कह सकते हैं, बाकी कुछ लोगों को कहना है कि गरीब घर की जो लड़की होती है कैसी होती है, चटोर और कंजूस होती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर मारिएगा, ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा, डी नंबर मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या मारिएगा, डी। ठीक है, डी नंबर। ओके, अगला देखिएगा, अंत में भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीती रही? ठीक है, इसको थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर करेंगे। 30 नंबर को बताइएगा कि अंत में भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीती रही? तो 30 नंबर का जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा। ठीक है, अपने सौतेले पुत्र की। ठीक है, अपने सौतेले पुत्र से शादी कर ही जीती रही। अगला है, भगजोगनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है? ठीक है, तो 31 का जो राइट आंसर होगा सी नंबर होगा, उसके वर्तमान नवयुवक पति का। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 के बाद 32 नंबर। ठीक है, 32 नंबर में कहते हैं कि दरोगा किसकी मुरम्मत से दरोगा के पद पर ही रह गए? ठीक है, यानी कि दरोगा जी की तरक्की रुकने के कारण क्या था? तो 7 रुपया की घोड़ी। ठीक है, 7 रुपये की घोड़ी, ऑप्शन नंबर इसका देखिएगा डी से होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी से होगा 32 का। अगला 33 नंबर, मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध किया? ठीक है, क्या बेचकर श्राद्ध किया? तो 33 का जो राइट आंसर होगा, जल्दी बताइएगा, डी होगा, यानी कि कीमती तुर्की घोड़ी। ठीक है, यानी घोड़ी को बेचकर ही किराया चुका था। मुंशी जी की किस्मत पर कैसी मार पड़ी? ठीक है, आप सभी लोग को पता होगा कि मुंशी जी की किस्मत पर कैसी मार पड़ी बउआ, पता है न? एक कहरी की दोहरी, दोहरी पड़ी। क्यों पड़ी? एक तो बेचारा मुंशी जी बूढ़ा हो गए, एक बात है किस्मत पर मार दिया, और दूसरी बात है कि उसको जो है लड़की पैदा हो गया, इसलिए जो है किस्मत उसको दोहरी मार दिया। अगला है कि भाई दरोगा जी की मृत्यु के बाद मुंशी जी किसको किसको वर्णातीत है? ठीक है, तो बताएगा 35 और आखिरी क्वेश्चन नंबर 1 नंबर, गरीबी का। ठीक है, क्योंकि भाई जो दरोगा जी की मृत्यु के बाद मुंशी जी को कैसा होने लगा? तो गरीबी महसूस होने लगा कि गरीबी क्या होती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग देख लिए। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम अगला वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ऑब्जेक्टिव ला सके। भारत का पुरातत्व विद्यापीठ नालंदा। ठीक है, इसमें जो है किसी भी प्रकार के कोई भी ज़्यादा छेड़खानी नहीं किया गया। ठीक है, तो पहला चैप्टर को संभाल लीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।